जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को आने वाले नवरात्रि की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आपके परिवार पे बनी रहे, इसी आशा के साथ आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, नवरात्रि साल में दो बारी आती है, एक चैत्र माह में और एक आश्विन माह में। तो चैत्र माह में आने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि और आश्विन माह में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि बोला जाता है। देखिए, पूजा विधि जो होती है ना, दोनों की एक समान होती है। देखिए, प्रथम दिन की जो माता की स्थापना, कलश स्थापना, जवारे उगाना, देखिए माता की जो स्थापना होती है ना, बहुत ही विधि विधान से की जाती है। नवरात्रि में पूरे साल हम इंतजार करते हैं माता के आगमन का। सभी भक्त अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार माता को चढ़ावा, भेंट और उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जिस दिन आपकी नवरात्रि शुरू हो रही है 2025 में 22 सितंबर से हमारी नवरात्रि शुरू होकर 2 अक्टूबर को नवरात्रि हमारी समाप्त हो रही है। तो जिस दिन आपको व्रत रखना है या फिर जिस दिन आपकी सुबह सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर एक कहीं ऐसी साफ सुथरी जगह और शांत जगह चुनिए जहां आप मंदिर में ये पूजा कर रहे हैं या फिर कहीं भी चौकी लगाना चाहते हैं। तो एक अच्छा सा एक घर का कोना देख लीजिएगा जहाँ पे ज़्यादा हलचल और भागदौड़ ना हो, वहाँ पे एक चौकी बिछा लेंगे। बड़ी चौकी, 2 चौकी छोटी लगा लीजिएगा, ये एक बड़ी लगा लीजिएगा। इस तरह से मैंने चौकी लगा लिया है। लाल वस्त्र बिछा के मैंने एक अलग से चौकी लगा लिया है। अक्षतों का आसन देते हुए या फिर आप फूलों को भी आसन दे सकते हैं। इस तरह से माता रानी का कोई भी आपके पास विग्रह है तो उसे पंचामृत स्नान करा के या फिर यहाँ पे आप फोटो भी विराजमान कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रि में कलश स्थापना अनिवार्य होता है। आप श्रीफल या फिर आप दीप कलश की स्थापना या फिर सीधा सिंपल भी स्थापना कलश की जाती है। यहाँ पे पीतल, तांबे या फिर मिट्टी के कलश ले लेंगे, उस पे हम स्वास्तिक बना लेंगे। इस तरीके से कंठ पे वस्त्र स्वरूपी हम मौली बांध देंगे। देखिए, ये आप कलश स्थापना करना अनिवार्य होता है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गंगा जल भर के, उसमें साफ जल भर के, शुद्ध जल भर के कंठ तक इसको अच्छे से भर लेंगे। देखिए, कलश स्थापना आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें ले लेंगे सुपारी, हल्दी की गांठ, हल्दी की पाउडर है तो ले लीजिएगा, सिक्का, लौंग, इलायची। इसमें आप फूल और अक्षत भी डाल सकते हैं, जो मैं फूल नहीं डालूंगी क्योंकि एक कलश हमारा पूरे 9 दिन रहेगा तो उसमें सड़ने लगते हैं, इसलिए फूल आप ना ही डालें तो अच्छा है। आपके समर्थ, आपका मन हो तो डाल दीजिएगा। यहाँ पे चावलों का ढेरी लगाते हुए यहाँ पे हम अष्टदल कमल बना लेंगे या फिर आप सिर्फ चावल की ढेरी रख के या फिर फूलों का भी आसन लगा सकते हैं। इस तरह से हम 5 पल्लव आम के पत्ते ले लेंगे। आपको आम पत्ते गुच्छे में मिल जाते हैं ना डंठल में, तो वो जरूर लीजिएगा क्योंकि वो जल्दी सूखते नहीं हैं। यहाँ पे मैं इनको अच्छे से चंदन और रोली से तिलक कर लूँगी। यहाँ पे मैं कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से कलश की स्थापना करके उसमें पंचपल्लव डाल के इस तरह से पूर्ण पात्र एक चावलों का ले सकते हैं। यहाँ पे तो देखिए, सिर्फ आप अगर श्रीफल का कलश स्थापना कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से आप पूर्ण पात्र नहीं भी रखेंगे तो इस तरीके से आप रख दीजिएगा। तो जो है ना, ये तो जिस तरफ से आपका मुख है वो ऊपर की तरफ हो सकता है या फिर आपके तरफ जिस तरह आप बैठे हैं ना उस तरह से, जिस तरह से फल की आंखें होती है ना नारियल की, उस तरह से आप अपने तरफ कर ले या फिर इस तरह से पूर्ण पात्र रख के यहाँ पे दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम श्रीफल की स्थापना कर रहे हैं तो ये जो मुख है, आंखें हैं, वो आपके अपने तरफ होने चाहिए। इस तरह से श्रीफल या फिर हमारा दीप कलश की स्थापना हमने कर लिया है। यहाँ पे हम एक अलग से थाली या प्लेट ले लेंगे। यहाँ पे हम स्वास्तिक या फिर फूलों का आसन देते हुए यहाँ पे हम जवारे बोलेंगे। तो देखिए, जवारे मिट्टी के पात्र में बोए जाते हैं। यहाँ पे तो आपके जो मिट्टी के नीचे की नमी होती है ना, तो कपड़ा आपका खराब होने का चांस रहता है। तो इस तरीके से प्लेट में ये जो जवारे हमने बोए थे तो इसको हम प्लेट में रख के मैया के आप पास कहीं भी इसको विराजमान कर दीजिए। जिससे कहा जाता है कि जितना हमारा जवारे हरे भरे होते हैं, हमारे घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। और श्रीफल का जो कलश है वो मैया के सीधे हाथों की तरफ होना चाहिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम सभी को भाव स्वरूपी आचमनी स्नान करा देंगे। आप यहाँ पे भाव स्वरूपी स्नान कराने के बाद एक दीप प्रज्वलित कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे आप चाहें तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं दीपक जला रही हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दीपक जला लेंगे। उसके बाद देखिए, गणेश जी की विराजमान करेंगे।
तो सर्वप्रथम गणेश जी को फूलों या फिर अक्षतों का आसन देते हुए पास में आप गणेश जी को विराजमान करिए। अगर मंदिर में ये पूजा आप कर रहे हैं तो उसमें गणेश जी ऑलरेडी विराजमान होते हैं। वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करेंगे गणेश जी को हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप गणेश जी को जनेऊ या फिर कच्चा सूत है तो कच्चा सूत भी अर्पित कर सकते हैं। मैया रानी को वस्त्र स्वरूपी कलावा यहाँ पे अर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए आपके पास अगर चुन्नी है तो मैया को जरूर से जरूर चुन्नी उड़ाइएगा। नई हो तो नई एक जरूर ले आइएगा चुन्नी, क्योंकि देखिए माता को वस्त्र स्वरूपी चुन्नी कलावा जो भी आप उड़ाते हैं ना, मैया बहुत खुश होती हैं। लाल रंग उनका पसंदीदा कलर होता है तो लाल रंग की चुन्नी उनको उड़ा दे। उसके बाद यहाँ पे श्रृंगार का कुछ सामान ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 5, 7, 11, 21 सामर्थ्य के अनुसार 5 तो आप मेन जो श्रृंगार होते हैं ना, चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर, ये 5 चीज़ें, मेहंदी, ये 5 चीज़ें आप जरूर मैया को अर्पण करें। ये 9 दिनों में किसी भी दिन आप माता को अर्पण करके या फिर अष्टमी के दिन भी अर्पण कर सकते हैं। यहाँ पे पहले दिन भी रख सकते हैं। उसके बाद सभी को हम पुष्प अर्पित करेंगे। देखिए यहाँ पे गणेश जी को पीले फूल, लाल फूल मिल जाते हैं, जो भी आपको फूल मिल जाते हैं ना, पुष्प सभी को अर्पित करिए। यहाँ पे मैया के लिए मैंने गुलहड़ का फूल अर्पित किया है। देखिए लाल फूल माता को बहुत पसंद है, जिसमें से अड़हुल का फूल अगर मिल जाता है ना तो मैया उस पर बहुत ही जल्दी रीझ जाती हैं अपने भक्तों से। तो देखिए अगर गुलहड़ का फूल नहीं है तो यहाँ पे गुलाब का फूल अर्पित करें। उसके बाद देखिए मैया को पंचमेवा इस तरह से पैकेट में जरूर ला के रख दें। पूरे 9 दिन तक माता के पास पड़ा रहेगा ऐसे ही। उसके बाद मैया के लिए बताशों का भोग आपको जरूर लगाना है। देखिए बताशों में 2 जोड़े लौंग के जिसमें फूल होना चाहिए। बिना फूलों के मैया भोग स्वीकार नहीं करती हैं, तो उस लौंग में फूल होना चाहिए। इस तरीके से लौंग में फूल रख के बतासे पे भोग रख देंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम मैया के लिए जल, भोग के साथ जल रखेंगे। जल में भी 1 लौंग का जोड़ा हम उसमें डाल देंगे। उसके बाद देखिए इस तरीके से इलायची ले लेंगे। लौंग इलायची का भोग लगाया जाता है, तो लौंग का भोग आप रोज लगाना है। और इलायची मैया के पास पैकेट का ला के रख दे या फिर 2 जोड़ा ऐसे ही पूरे 9 दिन तक रख दे। उसके बाद कुछ हम यथा समर्थ, जितना आपकी यथा समर्थ है उतना आप दक्षिणा रख ले यहाँ पे। उसके बाद सभी को हम चंदन से तिलक लगाएंगे। और मैया के लिए जो भी ऋतु फल मिल जाते हैं आपको ना, वो ऋतु फल उनके लिए जरूर से जरूर लाए। जो भी 1, 5 जो भी ऋतु फल मिल जाते हैं, यहाँ पे चंदन और रोली से तिलक लगाएंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक लगाएंगे। उसके बाद माता रानी को तिलक लगाएंगे। यहाँ पे अगर फोटो है ना, आप तो फोटो को भी विराजमान करके सेम ऐसे ही उनकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद सभी को हम चंदन से, रोली से तिलक लगा देंगे। तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए बिना तिलक का कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होता है। उसके बाद देखिए 1 लोटे में हम जल भर लेंगे। इसमें आप पूजा के बाद आप सूर्य देव को अर्घ दे दीजिएगा। अगर पूजा से पहले देना चाहते हैं तो पूजा से पहले ही अर्घ दे दीजिएगा, क्योंकि हम पहले दिन की स्थापना कर रहे हैं तो सबसे पहले मैया रानी का उस दिन पूजन होता है। उसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पे धूप दीप दिखा के आरती कर लेंगे। उसके बाद देखिए आप यहाँ कपूर से आरती कर सकते हैं, आप चाहें तो जो बाती हमने जलाया है दिया उससे आरती कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सीधे हाथों में फूल लेके यहाँ पे हम नवरात्रि की जो पाठ होती है वो कर लेंगे, या फिर दुर्गा चालीसा या फिर कोई सा भी धार्मिक ग्रंथ यहाँ पे पढ़ लेंगे। नवरात्रि का व्रत कथा होती है वो पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। उसके बाद देखिए बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद दुर्गा माता की आरती करेंगे। तो आरती में जय, यहाँ पे आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दीपक से आरती कर लिया है। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम मैया से हाथ जोड़ के उनको घर में आगमन करने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे कि मैया जैसे आप घर में आई हैं वैसे ही हमारे घर की रक्षा करिएगा। उसके बाद देखिए आप हो सके तो सुबह के समय ये हवन भी कर लीजिएगा, या फिर 9 दिनों में किसी भी दिन आपको ये छोटा सा एक हवन जरूर करना होता है, क्योंकि देखिए कोई भी जो पूजा होती है ना बिना हवन से पूर्ण नहीं होती है। इस तरह से मैंने एक थोड़ा सा एक मिट्टी का पात्र ले लिया है, कुंडा ले लिया है। यहाँ पे आप धातु का ले सकते हैं। गाय का गोबर जो उपला होता है ना उसका उपला रख के, और आम की लकड़ी पे मैंने कपूर रख दिया है। इस तरीके से मैं जो भी आहुति होती है ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा 5 बार घी की आहुति दे दूंगी यहाँ पे से। तो यहाँ पे शुद्ध देसी घी की आहुति देते हुए माता के नाम देते हुए जय माता दी, माता का नाम जो भी आपको पाठ आता है, चालीसा आता है, आहुतियाँ देते हैं ना, तो जय माता दी ऐसे भी बोलते हैं। जो भी आपको मंत्र आते हैं ना इस समय आप उनका मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए
हवन करना आपको ऑप्शनली है, आप पहले दिन भी कर सकते हैं या फिर अष्टमी के दिन या फिर नवमी के दिन, जिस दिन माता रानी को कन्या खिलाया जाता है, उनकी चौकी हटाई जाती है, उस दिन भी ये छोटा सा आप हवन कर सकते हैं। बहुत ही सरल पूजा विधि से मैं आपको हवन कर रही हूँ। और जो भी आपने मैया को भोग लगाया है, थोड़ा सा हम उसमें बताशे डाल देंगे। आपने अगर दशमी के दिन जैसे मैया की चौकी हटाते हैं, उस दिन भी हवन करते हैं, तो जो भी भोग प्रसाद आपने मैया को भोग पूड़ी उड़ी का लगाते हैं ना, वो सभी हवन में डाल दिया जाता है थोड़ा थोड़ा कर। इस तरह से हाथ जोड़ के मैया रानी से पूजा पूर्ण होने की आशीर्वाद मांगेंगे। और देखिए, इस तरीके से जो हवन होता है ना, इस तरीके से 3 बारी आचमनी करके पानी छोड़ते हुए हम हवन को हुक्कार भरते हुए मैया रानी का इस तरीके से आह्वान करके अब मैया रानी से हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों की क्षमा याचना करते हुए मैया से अपने घर के लिए, सुख समृद्धि के लिए वरदान मांगेंगे। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और पूजा की संपूर्ण पूजा विधि आपको मेरे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, शारदीय नवरात्रि पूजा विधि 2025। उसमें जाके देखें कि आपको हर बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।